अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है और मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। आज हम बात करेंगे गाल स्टोन के हवाले से। गाल स्टोन मतलब पित्ते में पथरी क्या होती है, ये किस तरह से बनती है, ये कितनी अक़साम की होती है और इसका इलाज क्या किया जा सकता है। देखिए, जो गाल ब्लैडर स्टोन है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलेथियासिस कहा जाता है, ये एक ऐसा हमारा अज़ू जो कि पित्ता जिसे कहा जाता है, गाल ब्लैडर आम तौर पे जिसे कहा जाता है, ये जिगर की बिल्कुल नीची जो सतह है वहाँ पे पड़ा होता है। जिगर जैसा कि आपको पता है कि हमारे राइट साइड पे, मतलब कि दाईं साइड पे लोकेटेड है, हमारी रिब्स पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे पित्ता होता है। अब पित्ता अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, इसका फंक्शन क्या है, तो ये याद रखें, ये बात जहन में रहे कि पित्ते का काम ये है, गाल ब्लैडर का काम ये है कि ये हमारा जो बाइल जो कि जिगर से बन रहा होता है, जिसे उर्दू में या हरूफ आम में सुफरा के नाम से पुकारा जाता है, ये पित्ते में आके ठहरता है। उसी तरह से जैसे कि एक टैंकी में पानी का ठहराव होता है और वहाँ पे जाके बाइल कंसंट्रेटेड हो जाता है और जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद ये जब लहमियात यानी कि फैट्स जो हैं उसको हज़म करने में हमारी छोटी आंत में ये सुफरा रिलीज़ होता है और वहाँ पे उसके हाजमे में या उसको डाइजेशन करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। अब यहाँ तक आपने ये समझ लिया। अब हम जो मेन फोकस है कि हमारा यहाँ पे कि ये आम तौर पे पित्ते में किसी किस्म की पथरी नहीं बनती, ठीक है, लेकिन ये पथरी बनने का सिलसिला क्यों हो जाता है, ये कई कई साल तक मुहित रहता है। लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि वजूहात में आ जाता है कि जेनेटिक मतलब ससेप्टिबिलिटी होती है कि जिनियाती विरासती तौर पे, यानी कि वालिदैन में जो एक साइकोसिस है, मियाज़म जो होम्योपैथी में कहा जाता है, उसका रुझान पाया जाता है, जिसकी वजह से कि पित्ते की पथरी बनती है। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि पित्ते की पथरी बनने की वजह बनती हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, ख़ासकर ख़वातीन में, वहाँ पे आपको पित्ते की पथरी बनने का, जैसे कि कुछ ख़वातीन माने हमल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, IUCDs रखवाती हैं, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, इम्प्लानॉन इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ख़ासकर जैसे कि प्रेगनेंसी में भी आप देखते हैं, तो वहाँ पर भी पित्ते में पथरी बनने का रुझान बढ़ जाता है, उसमें तेज़ी आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और अवामिल हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, ठीक है, मोटापा बहुत बड़ी वजह है मर्दों में भी। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मर्द और ख़वातीन में जो इसकी पित्ते में पथरी बनने का रुझान है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो अब पित्ते की पथरी बुनियादी तौर पे कोलेस्ट्रॉल की होती है और पिगमेंट्स की बनी होती है। कोलेस्ट्रॉल तो ये हो गया कि तकरीबन 80% जो पेशेंट्स हैं हमारे पास जो विज़िट करते हैं उनमें जो पित्ते की पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। कोलेस्ट्रॉल की जो पथरी है वो येलो ग्रीन कलर की होती है और इसमें ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल के पिगमेंट्स बाइल में आ रहे होते हैं, सुफरा में आ रहे होते हैं, वो आपस में करीब आ जाते हैं और हार्डनेस की वजह से वहाँ पे पित्ते में पथरी बन जाती है। इसके अलावा जो बाइल मतलब पिगमेंट्स हैं उसमें ये होता है कि वो जो है वो पिगमेंट जो हैं ब्लैक ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है, और उनकी साथ भी अपीयरेंस जो है, बुनियादी बात यह है कि हमें अल्ट्रासाउंड में या जब हम टेस्ट करवा रहे होते हैं या मरीज़ सफ़र कर रहा होता है उस वक्त हमें नहीं मालूम पड़ता कि ये स्टोन जो अंदर पड़ा हुआ है ये कौन सा है। हाँ, कुछ रेडियोलॉजी के साथ जो माहिर जो डॉक्टर हैं वो उसकी रेडिएशंस के थ्रू ये आपको अंदाज़तन बता सकते हैं कि ये हमें ये लगता है कि ये कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है, या फिर जो हम पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं और कुछ लैब ब्लड के जो टेस्ट करवाते हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, मुख्तलिफ़ किस्म के और टेस्ट हैं, वो जब हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है, मालूम पड़ता है कि ये कौन सा स्टोन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का स्टोन हो सकता है या पिगमेंट का स्टोन हो सकता है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक बड़ी वजूहात बता दी। छोटी वजूहात में से यानी कि हम बारीकियों में जाते हैं तो उसमें ये बात आप जहन में रखें कि जब तक आपके जिगर का फंक्शन बेहतर वो फंक्शन कर रहा है, आपके पित्ते में पथरी बनने का रुझान कम से कम होता है, ठीक है। दूसरी, जो अब पित्ते की यानी गाल ब्लैडर के लोकल आपको देखते हैं तो उसमें
कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि नर्वस लेवल पे डिस्टर्बेंस के साथ, हार्मोनल लेवल पे डिस्टर्बेंस के साथ, उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मौजूद है बाइल में, लेकिन बाइल जो साल्ट्स हैं वो कम हैं, तो वहाँ पे भी स्टोन बनने का रुझान बढ़ जाता है। उसके साथ आप ये देखते हैं कि अगर पित्ता टाइमली मतलब एवेक्यूएट नहीं हो रहा, खाली नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे भी कंसंट्रेशन, एक लिक्विड एक जगह पे, जैसे कि एक किसी घड़े में पानी मौजूद है, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि वो सफ़ेद ज़र्रात मिल के चूने वाली अपीयरेंस दे देते हैं। इसी तरह से पित्ते की भी ये शक्ल होती है। तो अब यहाँ पे समझने वाला ये मामला है कि हम अपनी पित्ते के पथरी बनने का रुझान कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हम वॉक करें। हम जितनी चहलकदमी करेंगे, जितना हमारा वज़न कंट्रोल में होगा, BMI हमारा कंट्रोल में होगा, पित्ते में पथरी बनने का रुझान कम से कम होगा। दूसरी ये कि कुछ खुराकें ऐसी हैं कि जो कि हम अपनी खुराक में, मिसाल के तौर पे हम रोगनियात, जो मतलब फ़ैटी फूड्स हैं, अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं उससे रुझान बढ़ जाता है। बेकरी की अशिया ज़्यादा ले रहे हैं उसके साथ भी बढ़ जाता है। हमें क्या ऐसा लेना चाहिए कि हम पित्ते की पथरी या तो बने ना, अगर बन गई है तो वो आसानी से डिज़ाल्व हो जाए। ये एक अहम सवाल है। इसके बारे में मैं चंद बात करके फिर अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताएंगे। जो सबसे बड़ा ये है कि ज़ैतून का तेल खाने में लाजमी इस्तेमाल किया जाए। ज़ैतून का तेल खाने का तरीका ये है कि इसमें आप चीज़ें फ्राई नहीं कर सकते, पका नहीं सकते। इसको आप, जो आपकी हांडी पकी हुई है उस पर थोड़ा सा छिड़क लिया करें, या वैसे ही इसको टेबल स्पून के साथ आप ले लिया करें खाली पेट, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सब्ज़ जो सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठीक है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि पित्ते की पथरी जिन लोगों में बन जाती है उनमें फ्लैचुलेंस, पीछे कमर में यहाँ पे दर्द होना, ठीक है, ये दर्द जो है आगे पेट की तरफ भी आता है, मैदे की तरफ भी आता है, और आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, स्कैपुला है, ठीक है, शानों की जो हड्डी है वहाँ पे भी, पीछे राइट साइड पे भी जाता है, ठीक है। और इसका पेन बहुत शदीद और ख़तरनाक पेन होता है। तो वहाँ पे एक मुस्तनद डॉक्टर की, होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रिए निगरानी आप अपना मुआयना करवाएं, मशवरा करें और उसके मुताबिक आप दवा इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।